आप देख रहे हैं NDTV 24। मैं पवन गुप्ता। आज हम तहसील सदर गोरखपुर में हैं। यहाँ पर ज़मीनी मामलों को लेकर इतनी लापरवाही हो रही है। हाईकोर्ट का आर्डर है कि 45 दिन में खारिज दाखिल हो जाना चाहिए ज़मीनी मामलों में, लेकिन हाईकोर्ट का आवाना दिन पर दिन बढ़ रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, घोर लापरवाही इनकी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ अधिवक्ता पिंटू साहनी जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर समस्याएं क्या है, आखिर जो है कि एक तरह से खारिज दाखिल मामलों में इतना विलम्ब और देरी क्यों हो रही है। सर, खारिज दाखिल के मामलों में इतना देरी क्यों हो रही है, आखिर मामला क्या है? मामला अगर कहा जाए तो पहले तो इसके जिम्मेदार DM हैं, उसके बाद SDM साहब हैं, तहसीलदार हैं। जब आपका बैनामा हो जा रहा है, बैनामा होते ही दूसरे दिन ही आप क्या करें, मूल दस्तावेज की जो एक कापी होती है उसकी सत्य प्रतिलिपि आप तहसीलदार यहाँ मंगवा के मिसिल बंद से जो जनरेट करना है वो आप वार्ड संख्या जनरेट करें। जो 45 दिन होते होते क्या किया जाए कि जो फरियादी हैं, एक तरह से कहा जाए अधिवक्ता हैं, लोगों का क्या करें, मूल दस्तावेज दाखिल करके और वो आदेश करा सके जिससे खतौनी में नाम आ सके। लेकिन इनकी घोर लापरवाही है कि आप कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए। 65 दिन हो जा रहे हैं, 70 दिन हो जा रहे हैं, 80 दिन हो जा रहे हैं, कहीं कहीं 4 महीने हो जा रहे हैं। लोग का पता चल रहा है कि ये अभी सवाल खानी यहाँ तक आई ही नहीं है, हमारे यहाँ दर्ज ही नहीं हुआ है। किस कोर्ट में, चाहे नगर के कोर्ट में चले जाइए, चाहे सदर का कोर्ट में चले जाइए, चाहे न्यायिक के कोर्ट में चले जाइए, चाहे जंगल कौड़िया के कोर्ट में चले जाइए। घोर लापरवाही है। अगर कहा जाए ये लोग नियमतः काम करते तो ये नहीं आती। तहसीलदार जी की घोर लापरवाही है, SDM महोदय का और DM। अगर ये लोग स्वतः इस पर विचार करते कि दाखिल खारिज में इतना विलम्ब हो रहा है, निस्तारित के बारे में सोचते तो शायद इतना दिक्कत नहीं होती। कभी कहते हैं बारकोड नहीं जनरेट हो रहा, कभी कह रहे हैं मिसिल बंद नहीं हो रहा। अरे भैया, कौन कराएगा? आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? और आप एक तरफ कहते हैं कि भाई ये 45 दिन की प्रक्रिया है। 45 दिन की प्रक्रिया है, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका आप अनुपालन कहाँ कर रहे हैं? अनुपालन की बात आती तो 45 दिन में जो 45 दिन ऊपर हो जा रहे हैं, अभी आप सवाल खानी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो वार्ड संख्या कहाँ से बनेगा? वार्ड संख्या नहीं होगा तो आप कौन सा क्या आदेश करेंगे और आदेश के बाद क्या खारिज करेंगे और क्या किसका नाम अंकित करेंगे, यह भगवान ने मालिक है। अच्छा, तहसीलदार सदर से मुलाकात हुआ है तो उन्होंने ये बताया है कि पहले 3 महीने पहले समस्याएं हुई थी, उसको लेकर अब काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। क्या वो हकीकत में सुधार देखने को मिल रहा है न्यायालय में? अगर कहा जाए तो सत्यता ये है कि सुधार की बात है तो हम आपको स्पष्ट दिखा सकते हैं कि अगर इतना जल्दी ये बात कर रहे हैं तो 16/6/2025 का है, 16/6/2025 का है। फिर अगर बात किया जाए कि 19/6/2025 का है, ऐसे हमारे पास अप्रैल का भी पत्रावली है, 6-7 है। चाहे नगर का कोर्ट की बात हो, चाहे न्यायिक का हो, चाहे जंगल कौड़िया का हो, सत्यता यही है कि अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर आप कहना क्या चाहेंगे? आखिर आपके मन में क्या प्लान चल रहा है कि क्या सजेशन देंगे उन लोगों को कि इस तरह का अगर काम किया जाए तो सही तरीके से ये सब चीज़ों को पुराने ढर्रे पर लाया जा सकता है? उसके बारे में क्या आपका कहना है? सही मायने में अगर ये लोग काम करना चाहें तो जब बैनामा हो रहा है सेम डे चढ़ावें, और सेम डे चढ़ाने के बाद जस्ट वो क्या करें, तारीख लगवा लें। जो 45 दिन की बात हो रही है तारीख लगवा लें, उस पर ये मूल पत्रावली दाखिल करा के आदेश कर दें, तब तो ये नियमतः हो सकता है। अन्यथा ये ऐसे चलता रहेगा। राम भरोसे ये लोग भी चला रहे हैं। चाहे तहसीलदार जी की बात हो, चाहे SDM महोदय की बात हो, चाहे DM साहब की बात हो, ये एकदम राम भरोसे चला रहे हैं, जैसे चल रहा है चला रहे हैं। तो इनकी घोर लापरवाही है, ये सुधारने का इनको प्रयास करना चाहिए। तो कहीं न कहीं पिंटू साहनी जी हमारे साथ थे और अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं कि अगर ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो शायद इस सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है निजात पाया सकता है। बन रही है हमारे साथ, जल्दी अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।